एक दिन मैं एक बियर बार में गया। ऐसे घूर घूर के मत देखो, शराब पीने नहीं गया था। ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं अंदर कुछ पीने के लिए गया था, विस्की विस्की। भाई मैं नहीं पीता है, विस्की छोड़ो, मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता हूं। मैं एक बियर बार में गया। एक्चुअली वहां का खाना बहुत अच्छा रहता है। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा अंकल पार्सल दोगे क्या? उन्होंने बोला सूरज पार्सल अभी नहीं आ पाएगा, लेट हो गया है, लड़के लोग चले गए हैं, आप एक काम करो, आप आ जाओ आज। मैंने अपना 2 व्हीलर निकाला, होटल के बाहर रुका और मैं अंदर गया। मैंने अपनी सब्जी ली पनीर की और 3 रोटियां ली। एक प्रॉब्लम हुई वहां पर, इन्होंने खाना मुझे काली पन्नी में दिया। और जब मैं वहां से बाहर निकल रहा था, एक कलीसिया का विश्वासी भाई अंदर आ रहा था और वो मुझे देखकर क्या हुआ पास्टर? पास्टर ये क्या है? मैंने कहा खाना है। और क्या है? खाना है। मैंने कहा तुझे क्या लगा? पास्टर मुझे चक्कर आ गया, मुझे लगा आप दारू पीने के लिए अंदर गए थे। मैंने कहा शर्म कर, पादरी को बोलता है दारू पीता हूं। कई लोग कहते हैं दिल साफ है। अरे दिल तो साफ होना ही चाहिए, एक्शंस भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मैं कभी बियर बार में खाना लेने गया ही नहीं। उनको बोलता हूं दो तो यहां दो, नहीं तो मैं नहीं आने वाला। लोग मुझे कुछ भी समझ लेते, उनको लगता है मैं बेवड़ा हूं। कहिए मन प्रभु देखते हैं और एक्शंस लोग देखते हैं। हाँ, ये मत समझना सिर्फ मन ही सब कुछ है, हमें अपने एक्शंस भी अच्छे रखने पड़ते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? थैंक यू। ये लोग तो मुझे ऐसे देख रहे थे जब मैंने कहा काली पन्नी। पास्टर आप भी 90 छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया, सालों पहले छोड़ दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो शराब पीता है, कौन सा वचन मिला है आपको शराब पीने के लिए बाइबल में से? बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है प्रभु ने पानी का दाखरस बनाया। पूरी बाइबल में यही मिला? मैंने देखा है प्रभु ने पानी को दाखरस बनाया। चलो मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने उस दाखरस को पीने के बाद उधर लफड़ा किया? एक दूसरे को मार रहे थे वो लोग। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस दाखरस में अल्कोहल नहीं था, वो अंगूर की जूस थी। मैं आपको बाइबल में से 76 वचन दे सकता हूं जो बाइबल कहती है शराब नहीं पी सकते हम। शायद आप माने या ना माने, बाइबल कहती है पियक्कड़ लोग कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, कभी भी नहीं। चाहे आप भाई हैं, चाहे आप बहन हैं, अगर आप शराब पीते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं रिपेंट, पश्चाताप करें, प्रभु से माफी मांगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप 76 छोड़ो, मैं आपको एक वचन देता हूं अभी। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है, और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। याद रखिए परमेश्वर उन मंदिरों में नहीं रहता जो आप बनाते हो। परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है और वो आप खुद हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर उन टेंपल्स में नहीं रहता, उन मंदिरों में नहीं रहता जो मनुष्य बनाते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है और उसका मंदिर हम हैं। आप जानते हैं वो बहन एलिशा पे इंप्रेस कैसे हुई? उसकी पवित्रता को देखकर, उसके डिसिप्लिन को देखकर। किसी की तरफ रॉन्ग टाइप से कभी भी अट्रैक्ट न होइए। ये बंदा फेमस है, ये बंदा बड़ा है, ये बहन खूबसूरत है, ये ऐसी है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये सब 2 पल का है, सब खत्म हो जाएगा। काम में पता है क्या आएगा?
चरित्र, कैरेक्टर। और ये बहन अपने हस्बैंड को कहती है, सर लिसन टू मी, यस, क्या हम इस भाई के लिए, एलिशा के लिए, अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर क्या हम उसकी अटारी को सजाएं? क्या मैं एक टेबल, एक चेयर, एक पलंग, एक लैंप लाके रखूं ताकि परमेश्वर का जन यहां से जब भी गुजरे वो हमारे घर पे आराम करे? उसके हस्बैंड ने कहा, गो अहेड, तू कर सकती है। और अब बाइबल कहती है उसने अपने घर का फर्स्ट फ्लोर सजाया और उसने एलिशा को अप्रोच किया कि क्या तू जब यहां से गुजरेगा, क्या तू हमारे घरों में रेस्ट करेगा? एलिशा मान गया। अब सुनिए, जब एलिशा उस घर में रहने लगा, एलिशा एक बात समझ गया, अगर इन लोगों ने अपना इस तरह दिल दिखाया है तो हमें भी इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और एलिशा ने पता किया कि इस बहन को बच्चा नहीं है, शी इज अ चाइल्डलेस वुमन, शी इज अ बैरन वुमन। और खुदा का पाक कलाम कहता है, एलिशा ने खुदा से दुआ करी, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस बहन की कोख को खोला और उसे एक बेटे के द्वारा आशीषित किया। अगर आप में से यहां पर कोई भी बहन ऐसी है इसको डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, हम डॉक्टर्स की बहुत इज्जत करते हैं, वी रियली रिस्पेक्ट अवर डॉक्टर्स, लेकिन याद रखिए डॉक्टर खुदा नहीं है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आज भी आपको बच्चा दे सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो हन्ना का खुदा है, जो रिबेका का खुदा है, जो सारा का खुदा है, जो एलिशबा का खुदा है, वही खुदा आपका खुदा है। ही इज योर गॉड। उससे मांगिए, लेकिन एक शर्त पे मांगिए। उससे कहिए, खुदा जब तू मुझे उसे देगा, मैं वादा करती हूं मैं वो तुझे लौटा दूंगी। मेरा बच्चा तेरा सेवक बनेगा, मेरा बच्चा तेरी मनादी करेगा, मेरा बच्चा तुझे ऊंचा उठाएगा। Dedicate your children to the Lord. आप जानते हैं एलिशा ने दुआ की और उसे एक बेबी हुआ। अब बड़े ध्यान से सुने, एक दिन इस बच्चे को माइग्रेन हुआ, इसे बहुत तेज सर का दर्द पड़ा और बाइबल कहती है यह बच्चा मर गया। जब इस औरत ने देखा कि वो मेरा लड़का मर चुका है, जानते हो उस औरत ने क्या किया? उसे दफनाया नहीं। उस बहन ने उस बच्चे को उठाकर उसी जगह पे रखा जहां पर एलिशा आराम करता था, उसी फर्स्ट फ्लोर पे, उसी अट्टारी पर, और अपने बच्चे को वहां पर रखकर वो अपने सेवकों को बुला के कहती है, एक गधा लेकर आओ, उसके ऊपर लकड़ी रखो, मुझे बिठाओ, जब तक मैं न कहूं हाके जाओ। और बाइबल कहती है वो एलिशा के पास पहुंचती है, और जब वो एलिशा के पास पहुंचती है वो एलिशा को सब कुछ बताती है। एलिशा उसके बच्चे को जिंदा करने के लिए खुद वहां नहीं जाता। एलिशा अपने सेवक गेहजी को कहता है, मेरी रॉड ले, मेरी लाठी ले और जा और उस बच्चे पे रख। और वो वहां जाता है, उस रॉड को वहां रखता है, लेकिन बाइबल कहती है कुछ भी नहीं हुआ। अब ये बंदा वापस आके एलिशा को सब बताता है कि सर, आई वॉज देयर, मैं वहां था पर कुछ नहीं हुआ। अब सुनिए, वो सेम रॉड लेकर एलिशा वहां जाता है। आप जानते हो गेहजी और एलिशा में एक अंतर था, इन दोनों में एक फर्क था। जब गेहजी वहां पर गया, उसने वहां पर रॉड रखी, कुछ नहीं हुआ, वो चला आया। लेकिन जानते हो एलिशा ने एक काम अलग किया। कुछ करने से पहले बाइबल कहती है एलिशा घुटनों पर आया और उसे प्रार्थना की। मैं आप में से हर एक को एक बात बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए। जब एलिशा ने प्रार्थना की और उसके बाद वो लड़के पे पसर गया, बाइबल कहती है लड़के का बदन गर्म होने लगा।
जानते हो लड़के की बॉडी हीट क्यों पकड़ने लगी? मैं आपको बताता हूं। जब एलीशा ने प्रार्थना की, एलीशा ने अभिषेक पाया और वही अभिषेक उसने बच्चे में इंपार्ट कर दिया। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग यहां पर हैं, आप जानते हैं हमारी बाइबल के अंदर कितना जिक्र है प्रेयर के लिए? जानते हो बाइबल कितनी बार कहती है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो? क्यों बाइबल साफ कहती है बार बार प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो? क्यों? आप जानते हैं? भाई साहब एक प्रभु के दास का जिक्र कर रहे थे, अंकल डीजीएस दिनकरन। किसी भी वीडियो को उनको देख लीजिए, आपको हमेशा उनकी आंखों के नीचे एक स्वेलिंग मिलेगी। जानते हो क्यों स्वेलिंग होती थी उनके पास? वो बीमार नहीं थे, वो इतना रोते थे प्रेयर्स के अंदर, इसलिए उनकी आंखें हमेशा सूजी हुई सी रहती थी। क्यों? परमेश्वर का दास दुआ करता था। आप जानते हो हमारी बाइबल में प्रेयर का कितना जिक्र है? आप पढ़ के देखिए, जब अब्राहम अबीमेलेक के घर में जाता है, वो उनकी औरतों के लिए प्रार्थना करता है और प्रभु उनकी गर्भ खोल देता है। जब यहोशापात को पता चलता है कि 3 देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, बाइबल कहती है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब दानियल को पता चलता है कि उसके प्रति एक लेटर जारी हुआ है, बाइबल कहती है वो अपनी कोठरी पे जाता है और वो प्रार्थना करता है। बाइबल कहती है हन्ना अपने बच्चे के लिए लगातार प्रार्थना करती थी। आप जानते हो हमारी बाइबल कहती है एलिय्याह ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने वहां से आग भेजी। बाइबल कहती है दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। बाइबल कहती है हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी। हमारी बाइबल कहती है नेहम्याह ने प्रार्थना की, 52 दिनों में परमेश्वर ने दीवार बनाई। आप जानते हो परमेश्वर क्यों कहता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो? हमेशा याद रखना, शैतान आप पे हमला क्यों करता है जब आप प्रार्थना करते हो? क्योंकि शैतान जानता है अगर ये प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना उस पे हमला करेगी। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के अभिषेक में चलता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में चल पाता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझ पाता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु की समझ को प्राप्त करता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि प्रार्थना अभिषेक ले आती है और अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। प्रार्थना अभिषेक ले आती है और अभिषेक बंधनों को तोड़ देता है। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रभु में हैं लेकिन आप ठंडे हो चुके हैं, आप अपना पहला सा प्रेम खो चुके हैं, आपको लगता है कि ब्रदर वो जो मेरे अंदर आग थी ना अब वो नहीं है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए 28 अध्याय प्रेरितों के काम की किताब में जब पौलुस माल्टा पहुंचता है और वो वहां पर देखता है कि ठंड पड़ रही है, बारिश हो रही थी, और लिखा है उन्होंने वहां पर लकड़ियां जलाई और जब वो लकड़ियां बुझ रही थी वो उसके अंदर और डाल रहे थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मुझे बताओ, स्पेशली लीडर्स से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। मुझे बताइए बारिश में आग कौन जलाता है? मैं वहां होता, मैं पॉल को कहता, पॉल आर यू क्रेजी? बारिश हो रही है, कौन बारिश में आग जलाता है? आप पढ़ के देखिए, लिखा है हम तैरते 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 एक जगह पे पहुंचे जिसका नाम था माल्टा। लिखा है वहां पर ठंड थी क्योंकि मई बरस रहा था और वहां पर लकड़ियां जलाई गई, और जब लकड़ियां बुझ रही थी पौल ने और डाला और लिखा है एक सांप वहां से निकला और पौलुस के हाथ से चिपक गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कौन व्यक्ति पानी में आग जलाता है? परमेश्वर ने
अगर इस वचन में कुछ लिखा है तो हमारे लिए लिखा है। जानते हो पानी किसको दर्शाता है? आज आप यहां पर आए हो, आज प्रभु आपके अंदर अपनी आग डाल रहा है, लेकिन यहां से बाहर जाओगे ना, इस आग पर पानी डालने वाले लोग बैठे हुए हैं। कोई आपको कहेगा चल तारक मेहता देखते हैं, कोई आपको कहेगा चल टिकटॉक, कोई आपको कहेगा जा पबजी खेल, कोई सारा दिन मोबाइल में बैठ जाएगा। शैतान आपकी आग पे पानी डालने के लिए खड़ा है, लेकिन पौल की तरह बनो, चाहे पानी गिरे, मैं लकड़ियां डालता रहूंगा, मैं डालता रहूंगा, मैं डालता रहूंगा, ताकि आग जलती रहे। जानते हो कौन सी ये पानी है? क्या ये है? हमारे बहाने। जो आदमी अपने बहानों के साथ एग्री हो गया, अगर आपका मन कर रहा है आज प्रेयर करो, नहीं कर रहा है छोड़ दो। आज मेरा मन कर रहा है मैं बाइबल पढ़ूंगा, आज मेरा मन कर रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा। जो व्यक्ति अपने बहानों के साथ सहमत होना शुरू हो जाता है, याद रखना आपकी आग बुझती जाएगी, बुझती जाएगी। हर दिन जो लोग प्रेयर में जाते हैं वे अपनी आग में रोज लकड़ियां डालते रहते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, वह दिन आ रहा है कि सारे छुपे हुए सांपों को बाहर निकलना पड़ेगा। सारे छुपे हुए सांपों को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आग जल रही है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो व्यक्ति जो प्रार्थना करता है उसे वो परमेश्वर की आग में जलता है। वॉक इन द फायर ऑफ गॉड। ओ आग में जलना सीखिए। वह दिन आ रहा है जब आपके शहर में सारे जादू टोने खत्म किए जाएंगे। वह दिन आ रहे हैं जब कोई केस कोई सॉल्व नहीं हो पाया, वो केस कलीसिया में सॉल्व होंगे। जो बीमारियां डॉक्टर ने ठीक कर पाया, वो बीमारियां कलीसिया में ठीक होंगी। क्यों? क्योंकि आग जल रही है, कलीसिया प्रार्थना कर रही है। मैं स्पेशली ये चीज पास्टर्स के लिए कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं आपने बहुत प्रभु में आगे हैं, लेकिन आप जानते हैं भाइयों, जब पतरस और याकूब पकड़े गए, आप पढ़ के देखिए, याकूब को उन लोगों ने मार दिया, पर पतरस को वो नहीं मार पाए। एक ही अध्याय में दो लोग पकड़े जाते हैं, याकूब और पतरस। लिखा है उन्होंने याकूब को मार दिया, पर पतरस को नहीं मार पाए। जानते हैं क्यों? याकूब को उन्होंने अचानक मार दिया, लेकिन जब पतरस को उन्होंने पकड़ा और जेल में डाला, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। जिस आदमी के लिए प्रेयर नहीं हुई वो उसे मार के चले गए, लेकिन जिस आदमी के लिए प्रार्थना हो रही थी उसे कोई नहीं मार पाया। उसे खुदा संभाले रहा, उसे खुदा बचाए रहा। आज मैं आप में से हर एक को इनवाइट करता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा में आगे बढ़ना है ना, 3 रास्ते बताता हूं, तीनों को कैच करो। पहला रास्ता प्रार्थना। आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहला रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता प्रार्थना। तीसरा रास्ता प्रार्थना।